फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिविल सर्विसेज पर। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे डीएनए गुणसूत्र, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आरएनए, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं कि जो हम लोगों ने डीएनए में पढ़ा था, तो हम लोगों ने डीएनए में पढ़ा था कि जो डीएनए की संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आरएनए की संरचना। हम देखें तो आरएनए की संरचना सिंगल स्टैंडर्ड ही होती है, ठीक है। आरएनए की संरचना सिंगल स्टैंडर्ड ही होती है। देखिए नीचे डायग्राम भी बना हुआ है। पहले इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। जो हमने डीएनए पढ़ा था उसमें डीऑक्सी शुगर पाया जाता है, लेकिन जो हमारा आरएनए है उसमें राइबोस शुगर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन होती है, ठीक है, किंतु थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ठीक है। थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक है। जो हमारा आरएनए होता है वह किस में सहायक है? मतलब यह प्रोटीन संश्लेषण, मतलब इसका प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम आरएनए की बात करें तो हमारे आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, और अगर हमने डीएनए पढ़ा है, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारा डीएनए सिर्फ एक प्रकार का होता है, ठीक है। आरएनए, जो हमारा आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आरएनए हमारा फर्स्ट एमआरएनए, सेकंड टीआरएनए एंड थर्ड आरआरएनए। सबसे पहले हम बात करें एमआरएनए की, जिसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इसके हम पढ़े ये क्या है? एमिनो एसिड, ठीक है। यह आवश्यक की पहचान करता है, ठीक है। एमिनो एसिड की आवश्यकता की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है, उन्हें क्रम में सजाने का काम करता है, ठीक है। बात करें टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए, यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है, ठीक है। राइबोसोम आरएनए मतलब आरआरएनए। अब जो अगर हम आरआरएनए की बात करें तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। यह किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम अपने कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर हमारा जो डीएनए है और उससे हमें आरएनए बनाना है, तो उसकी क्रिया जो होती है बीच में, डीएनए से जो आरएनए जितने समय में बन रहा है उसकी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जो हमारा आरएनए बन गया है, अब आरएनए से अपन को पुनः मतलब दोबारा डीएनए बनाना है, तो उसे रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। जो हमारा आरएनए है, अगर हमें उससे प्रोटीन का निर्माण करना है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से डीएनए बना लेना रिप्लाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जो हमारा डीएनए से डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? रिप्लाइजेशन कहते हैं। ये हुआ हमारा आरएनए खत्म, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं डीएनए और आरएनए, ठीक है। अब देखिए हमने कोशिका का, समझ लीजिए हमारा चैप्टर खत्म हुआ, क्योंकि कोशिका पहले हमने पढ़ी। कोशिका हुआ क्या होता है, उसके अंग, और हमने गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, ठीक है। अगर कोशिका बन रही है, कैसे बन रही है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जब कोशिका टूटती है छोटे छोटे 2 टुकड़ों में, तो वो कैसे टूटती है, ठीक है, तब हम वो पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम कोशिका विभाजन, ठीक है। पढ़ते हम कोशिका विभाजन। देखिए, एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन क्या कहलाता है? एक कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। मतलब जब कोशिका 2 या उससे अधिक कोशिका का निर्माण करती है टूटने पर, तो वही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, ठीक है।
मतलब जो कि हमारी कोशिका है, अगर हम उसका विभाजन करें तो उसके विभाजन को क्या बोलते हैं, मदर सेल कहते हैं। ये देखिए मैंने इम्पोर्टेंट अंडरलाइन किया है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। जो विभाजन के बाद जो नई कोशिका का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जंतुओं में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम करता है। जो जंतु होते हैं, मतलब जिसमें हम भी आ गए मानव, अगर उनमें कोशिका का विभाजन होता है, हमारे अंदर कोशिका का विभाजन होता है, तो वो कौन करता है, हमेशा सेंट्रोसोम ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। जो पादप मतलब कि पेड़ पौधे, अब उनमें भी कोशिका विभाजन होता है, तो उनमें कौन करता है, सेल प्लेट द्वारा होता है। अब पढ़े हम कोशिका विभाजन। अगर हम बात करें कोशिका विभाजन कितने प्रकार का, कोशिका विभाजन हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। मतलब कोशिका विभाजन होता तो एक ही है, लेकिन उसको हम तरीके से मतलब 3 प्रकार से करते हैं। एक होती है असूत्री विभाजन, सेकंड होती है समसूत्री विभाजन, और थर्ड होती है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि जब हमारी कोशिका विभाजन हो रहा है, लेकिन वो 3 प्रकार से हो रहा है, तो उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसा होता है। पहला होता है असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो ये कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ये वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम में। देखिए, जिस कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है, एक कोशिका है उसका जो विभाजन होता है उसे हम बोलते हैं मदर सेल कहते हैं, ठीक है। जिस कोशिका का विभाजन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, मदर सेल कहेंगे, ठीक है। तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को, अगर उस कोशिका का विभाजन हो गया है, उसके बाद एक और कोशिका हमारी जो नई बन रही है उसको क्या बोलेंगे, हम डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं, तथा विभाजन के बाद बनने वाली कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए, अगर कोशिका विभाजन होता है तो वो जंतुओं में भी होना चाहिए, पादप में भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही, ठीक है, जंतु और पादप में दोनों में ही होना चाहिए। तो जंतुओं में जो कोशिका का विभाजन होता है वह अलग, उसका कोई अलग विभाजन करता है, जो पादपों में होता है उसका कोई अलग विभाजन करता है। तो हमारा जंतुओं में कोशिका विभाजन है वह सेंट्रोसोम करता है, तथा पादपों में जो कोशिका विभाजन करता है वही कौन करता है, सेल प्लेट द्वारा होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब हम करें कोशिका विभाजन, तो हमने अभी ये बताया आपको कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। अब इसे हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में, मतलब टुमारो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इसे सारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।